गलवान के बाद मरा हुआ गठबंधन फिर से हुआ जिंदा। आरआईसी ट्रोइका वो नाम जिसने उड़ा दी है अमेरिका के रातों की नींद। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग भारत है मुख्य किरदार। क्या होगी विश्व गुरु की अगली चाल? 90s का वो फॉर्मूला जिससे पहली बार घुटनों पर आया अमेरिका। अगर हम आपसे ये कहें कि आने वाले कुछ महीनों में भारत के हाथ एक ऐसा हथियार आ सकता है जिससे अमेरिका, नाटो और पूरा पश्चिम एक साथ घुटने टेक देगा, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनने की कगार पर है। रूस और चीन ने मिलकर भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जो सुनने में जितना शानदार लगता है उतना ही खतरनाक भी है। ये वो डील है जो या तो भारत को सुपर पावर बना देगी या फिर ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकलना नामुमकिन होगा। आखिर ये डील है क्या? इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो बयान दिया है वो किसी बम से कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरआईसी ट्रोइका को फिर से जगाने का समय आ गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये आरआईसी ट्रोइका है क्या? ये है रशिया, इंडिया और चाइना का वो त्रिकोण जो अगर एक हो जाए तो दुनिया का नक्शा 24 घंटे में बदल सकता है। सोचिए, 3 परमाणु ताकतें, दुनिया की 40% आबादी, सबसे बड़ी सेनाएं, असीमित प्राकृतिक संसाधन और एक ही मिशन, अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करना। ये वो कॉम्बिनेशन है जिसने नाटो तक को हिला कर रख दिया है और जिसके सामने नाटो भी बौना नजर आएगा। 1990 के दशक में जब ये त्रिकोण बना था तो दुनिया ने देखा था इसकी ताकत। व्यापार से लेकर एनर्जी तक, विदेश नीति से लेकर रणनीति तक, हर मोर्चे पर तीनों ने मिलकर धमाल मचा दिया था। 20 बैठकें हुई, बड़े बड़े फैसले लिए गए। ये वो दौर था जब अमेरिकी वर्चस्व को पहली बार गंभीर चुनौती मिल रही थी। लेकिन फिर 2020 में गलवान की वो खूनी रात आई जहां भारतीय जवानों ने अपनी शहादत दी और चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। उसी रात के बाद ये ताकतवर गठबंधन ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब जब ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पूरी दुनिया को हिला रही है, तब रूस और चीन दोनों फिर से इस फॉर्मूले को जिंदा करना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ रूस ही नहीं, चीन भी भारत को इस गठबंधन के लिए मना रहा है। बीजिंग समझ गया है कि अकेले अमेरिका का मुकाबला करना मुश्किल है। उसे भारत की डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी चाहिए, उसे भारत का बढ़ता इकोनॉमिक पावर चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत हाँ कहेगा? जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत को चीन से 5 बड़ी दिक्कतें हैं जो किसी भी गठबंधन की राह में रोड़ा बन सकती हैं। पहली और सबसे बड़ी समस्या है सीमा विवाद। गलवान से लेकर अरुणाचल तक, डोकलाम से लेकर पैंगोंग त्सो तक चीन की नीयत साफ नहीं है। हर साल सैकड़ों घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को चीन का खुला रणनीतिक समर्थन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर सामने आया था। सीपीईसी से लेकर परमाणु हथियारों तक चीन पाकिस्तान का गॉडफादर बना बैठा था। तीसरा मुद्दा है भारतीय भूमि पर चीन के दावे। अक्सई चीन जो पहले से चीन के कब्जे में है, और अरुणाचल प्रदेश जिसे चीन साउथ तिब्बत कहता है। चौथा है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, जहां मेक इन इंडिया और मेक इन चाइना आमने सामने है। और पांचवा सबसे खतरनाक, भारत में अलगाववादी समूहों को चीन का छुपा समर्थन, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर कश्मीर। मोदी सरकार चुपचाप एक नया मास्टर प्लान बना रही है जो आरआईसी से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। रूस को साथ रखते हुए अमेरिका और यूरोप के साथ भी संबंध मजबूत करना है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन को घेरना। I2U2 के जरिए इजराइल, यूएई और अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का नया रास्ता बनाना। एससीओ और ब्रिक्स में रूस के साथ तालमेल बनाए रखना, लेकिन चीन को कभी पूरा भरोसा ना देना। ये है भारत की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी, जहां हम किसी के गुलाम नहीं बल्कि सबके साथ अपनी शर्तों पर खेलते हैं। दुनिया के शतरंज में अगली चाल क्या होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्या भारत आरआईसी को हाँ कहेगा या अपना अगला रास्ता बनाएगा?
क्या रूस और चीन भारत को मना पाएंगे? क्या अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच लेगा? एक बात पक्की है, 21वीं सदी की सुपर पावर पॉलिटिक्स का सबसे रोमांचक चैप्टर अब शुरू हो चुका है और भारत इसका मुख्य किरदार बनने वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या भारत को चीन पर विश्वास करना चाहिए या अपनी अलग राह बनानी चाहिए?